हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22 of exercise 1B from R.S. Agarwal. So question number 18. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 80 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. मतलब क्या है यहाँ पे कि हमसे कहा गया हमारे पास कुछ इस तरीके से रूम्स हैं जिसमें हमें ये सारे पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है। तो अब इसमें क्या करना है कि कितने ऐसे रूम्स हों, मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स फिट भी हो जाए और सेम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए सब में। अगर सपोज हम कह रहे हैं एक्स पार्टिसिपेंट्स है तो हर एक में एक्स पार्टिसिपेंट्स होंगे और सारे एक ही सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। मतलब अगर एक रूम में हिंदी के हैं तो सिर्फ हिंदी के ही होंगे, एक में अगर इंग्लिश के हैं तो सिर्फ इंग्लिश के ही पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब हर एक को हमें इक्वल नंबर, सेम नंबर में डिवाइड करना है क्योंकि सारे एक्स पार्टिसिपेंट्स ही हैं। तो एक्स अगर हिंदी के फिट कर रहे हैं तो एक्स इंग्लिश के भी होने चाहिए। तो सबको अगर हमें सेम अमाउंट में फ़िट करना है तो सबका सेम फैक्टर निकालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं कम कम अमाउंट में। तो जब भी ज़्यादा नंबर को स्मॉल डेटा में फ़िट करना है, स्मॉल अमाउंट में हमें डिवाइड करना होता है। अब रूम में हम खूब सारे स्टूडेंट्स तो बिठा नहीं रहे हैं, उन्हीं को हम लोग और डिवाइड कर रहे हैं कि सपोज 60 होंगे तो हर जगह 5 5 5 5 इस तरीके से फ़िट कर लिए। 84 हैं तो इसमें कुछ इक्वल अमाउंट हमने फ़िट कर लिया। तो इनको हम ब्रेक कर रहे हैं और स्मॉल फैक्टर्स में। तो जब बड़े को हमें छोटे नंबर में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स अगर हमें आंसर स्मॉल चाहिए जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं उससे छोटा, कि हम और उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब HCF निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, डिविजन्स करने होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 60, 84 एंड 108 का क्या फाइंड आउट करना है हमें, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हमें क्या बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स में हम इसको डिवाइड करें, कितने कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा। तो ठीक है, HCF निकालना तो आता ही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबके इंडिविजुअल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 60 का फाइंड आउट करते हैं। देन 84, वन 108, देन सबके फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर HCF में क्या करते थे, हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो इन तीनों में एक 2 ये है, एक और 2 है, देन 3, इतने कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF क्या हो गया इसका, 2 × 2 × 3 दैट इज़ 12। तो 12 क्या है, इनका HCF है। मतलब हर रूम में कितने कितने स्टूडेंट्स फिट करने हैं, 12 स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, कितने रूम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हर एक रूम में जितने स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट होने हर रूम में फिट। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, डिवाइडेड बाय 12। तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रूम्स, कि कितने रूम्स होने चाहिए। तो 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12, 5 + 7 + 9, 21। दैट मीन्स 21 रूम्स होंगे जिसमें ये ओवरऑल फिट हो पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of the stack is same. हाइट सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हर एक में, हर एक स्टैक में फिट करनी है हमें।
तो अब इक्वल अमाउंट ऑफ बुक्स हमें पुट करना है हर स्टैक में, तो कितने स्टैक्स होने चाहिए? फिर से वही, हम बुक्स को क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, इकट्ठा करके एक साथ तो रख नहीं दे रहे हैं। जितनी बुक्स हैं उनको और छोटे छोटे बंडल्स में हम डिवाइड करेंगे। तो जब नंबर को डिवाइड करना है स्मॉल पार्ट्स में तो उनका क्या फाइंड करना है? फैक्टर। तो हम यहाँ पे भी इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF ऑफ 336, 240, 96। and 240, $96, सबके फैक्टर्स लिख लेंगे। अब कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। एक 2, सेकंड, थर्ड, एक और 2 है और एक और ये 3 है। तो HCF क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। जितने भी कॉमन नंबर्स हैं उनको एक एक बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो HCF क्या हो गया यहाँ पे? 48। अब हमें क्या करना है? हाउ मैनी स्टैक्स विल बी देयर। तो ये तो क्या है, इतनी तो बुक्स हैं जिसको हर एक स्टैक में होना चाहिए। हर एक स्टैक में 48 बुक्स होंगी। टोटल बुक्स ये सारी हैं, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय बुक्स इन वन स्टैक। तो ये हो गया 336 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 48। तो ये हो गया 7 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 5 प्लस 2, 14। दैट मीन्स कितने स्टैक्स बनेंगे टोटल? 14 स्टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of same length. Again, फिर से हमें क्या करना है? इनको पीसेस में डिवाइड करना है, प्लैंक्स में डिवाइड करना है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? तो ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, उनको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन को रीड करो, उसका मतलब समझो कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है या उसको इकट्ठा करके कोई बड़ी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे भी क्या करना है? इसको डिवाइड कर रहे हैं प्लैंक्स को इनटू सेम लेंथ। तो अगर हमें उनको डिवाइड करना है तो क्या निकालना है? फैक्टर। HCF फाइंड आउट करेंगे 42, 49 एंड 63 का। जो भी HCF होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? तो यहाँ से हमें इसके HCF से क्या मिल जाएगी? लेंथ। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा? हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म। तो जब लेंथ पता चल गई तो क्या हम करेंगे? टोटल लेंथ मालूम है, एक प्लैंक की लेंथ हमें मिल जाएगी, डिवाइड कर लेंगे टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय प्लैंक ऑफ वन लेंथ, उससे मिल जाएंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन प्लैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the lengths 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। तो ये इंडिविजुअल लेंथ्स है और हमें कोई एक पर्टिकुलर लेंथ को यूज़ करके इन सबको मेज़र करना है। और मेज़र एग्जैक्टली द लेंथ्स मतलब क्या इसका? चलो अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ कि मे बी एक हमारे पास लेंथ होती 7 मीटर, दूसरी लेंथ है हमारे पास 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और थर्ड लेंथ है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हमें इन तीनों को मेज़र करना है एग्जैक्टली कि पूरी तरीके से हम इसको मेज़र कर लें बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर लेंथ। अगर जस्ट मान लो कि कोई स्केल हो कुछ पर्टिकुलर साइज़ का जिससे हम इसको स्केल को बार बार रख के हम डिस्टेंस मेज़र करने से, कुछ ऐसे इतना बड़ा स्केल होता तो इतना हम लोगों ने रखा, फिर नेक्स्ट आगे इस तरीके से
एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये इसको कवर कर ले रहा है, तो इसने इसको पूरा मेज़र कर लिया। वैसे ही वही स्केल इसको भी मेज़र कर पाए एग्जैक्टली कम्प्लीटली, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा एंड में बाहर बच रहा है या कम बच रहा है। और इसको भी सेम वैसे ही कि पूरा इसी तरीके से करते करते एग्जैक्टली इसको भी एक पूरा कवर कर ले। तो फिर से क्या करना है कि स्मॉल पार्ट चाहिए जो इन सबको एग्जैक्टली मेज़र कर सकता है। तो इनसे छोटा मतलब क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर। इन पर्टिकुलर लेंथ से स्मॉल नंबर है वो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इनको कवर कर लेगा। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ द नंबर्स। अब इसमें क्या है, कुछ नंबर्स मीटर में, कुछ मीटर सेंटीमीटर में मिक्सड है, तो सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना सेम यूनिट में और फिर सॉल्व करेंगे। तो लेंथ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मीटर 700 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वाला जो नंबर है हमारे पास वो हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब ये 3 नंबर्स हैं, इनका क्या फाइंड करना है, HCF। जो भी HCF आएगा हमारे पास वो क्या होगा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो इसको मेज़र कर सकता है। तो सिंपल HCF है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। फिर से क्या कर रहे हैं, पेन और पेंसिल्स को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली डिवाइड करना है तो फैक्टर निकालना है, उसका मतलब HCF फाइंड आउट करना है। तो अगेन HCF ऑफ 1001 एंड 910, इनका HCF फाइंड आउट करना है और बस वही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर अभी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो ये हमारा ना 91 से जाएगा, और अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ट्राई करके देख लो। 1 टाइम्स 10 टाइम्स, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो उस टाइम पे जो डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, 91। तो जब नंबर्स ट्रिकी होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से तुरंत फैक्टर्स में निकालने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, देन हम शिफ्ट कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जो है उस पर। तो HCF 91 हो गया। बस यही आंसर है कि इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए।